हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको 14 मिस्टेक आई डिड एज अ रेज़न आर्टिस्ट। आई हैव बीन डूइंग दिस आर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मैंने इतनी सारी गलतियां की हैं, सो प्लीज़ डू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, वेलकम, माई नेम इज़ कंचन, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स बिगिन द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, pouring the resin too thick or too thin। तो जब भी हम रेज़न के प्रोजेक्ट्स करते हैं, काफ़ी बार क्या होता है, हम बहुत ही कंजूसी करने की कोशिश करते हैं और हम बहुत पतला सा लेयर लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एकदम बीच में बम्स आएंगे, एकदम लेयरिंग करेक्ट नहीं रहेगा। या अगर आप बहुत ज़्यादा पोर कर देते हैं तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है ना, मोटा होता है, तो वो सूखता नहीं है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगता है ड्राई होने के लिए। जब आप काम करने लग जाएंगे उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा थिक या थिन लेयर नहीं लगाना है। Oh my god, I have done this mistake so many times, not using safety gear. You have to wear gloves, you have to wear mask और आपने अपनी बिल्कुल बॉडी को, स्किन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम रेज़न। आप प्लीज़ ये जितने भी सेफ्टी गेयर्स होते हैं वो डेफिनेटली आप रखिए अपने पास। हमेशा ग्लव्स पहन के ही रेज़न का काम कीजिए। तो आप नॉर्मल कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं, प्रेफरेबली आप विंडोज़ ओपन रखिए, पूरी सेफ्टी गेयर्स के साथ ही कीजिए, बिकॉज रेज़न आर्ट जब ड्राई होने लगता है ना, उस टाइम पे वो कुछ फ्लेम्स निकालता है विच इज़ नॉट गुड for our health. Okay, so please do use safety gears. Mistake number 3, not using tape on the edge. Yes, this is my biggest mistake, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं रेज़न में, पीछे ज़रूर थोड़ा थोड़ा सा रेज़न नीचे की तरफ लगता है बैक साइड पे। और काफ़ी बार अगर हम किसी के ऑर्डर्स ले रहे हैं तो हमें उसे अच्छे से सैंड करके भेजना पड़ता है। तो ऑलवेज स्टिक टेप, मास्किंग टेप ज़रूर पीछे से लगाइए नीट वर्क के लिए, ताकि आप उसको ईजिली निकाल पाए और वो आपके MDF बेस पे या कोई भी वुडन बेस पे स्टिक ना हो। मिस्टेक नंबर 4, नॉट यूजिंग परफेक्टली लेवल टेबल। ओ माई गॉड, ये मैंने इतनी बार मिस्टेक की है। जब भी रेज़न वर्क करते हैं ना, तो आपका काम कभी इधर कभी उधर चला जाएगा और अगर आपको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन चाहिए तो आपको और ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आपका टेबल लेवल नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू सी लेवल टेबल। सेकेंड, अगर आपका टेबल लेवल नहीं है तो आपका रेज़न सिर्फ एक ही साइड पूरा टेढ़ा ड्राई हो जाएगा और वो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। अगर आपने किसी के ऑर्डर्स लिए हैं तो बेटर है कि आप पहले ही लेवल करके और फिर आप रेज़न को पोर कीजिए। मिस्टेक नंबर 5, नॉट मिक्सिंग रेज़न प्रॉपर्ली। एज अ बिगनर क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है हम फटाफट बस मिक्स करें और पोर कर दें और उसके ऊपर बबल भी नहीं निकालेंगे और कुछ नहीं निकालेंगे और बस मिक्स फटाफट कर दें। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको सबसे पहले रेज़न और हार्डनर को डालना है, उसके बाद उसको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मिक्स करना है ताकि उसके सारे बबल्स सेट हो जाए और बहुत ज़्यादा बबल्स ना आए। सेकेंड, आपको क्या करना है, उसको आपको थोड़ी देर के लिए, अराउंड 1 और 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि वो आराम से मिक्स होकर सेट हो जाए। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद रेज़न। यू कैन पोर रेज़न एनीवेयर, ठीक है। सो यू हैव टू वेट अंटिल इट्स कम्प्लीटली मिक्सड। अच्छे से मिक्स करना है। फिर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, मैम हमारा रेज़न का वर्क सूखा ही नहीं है, 4-5 दिन से ऐसे ही पड़ा है, बिकॉज आपने अच्छे से रेज़न को हार्डनर के साथ मिक्स नहीं किया। 6th मिस्टेक इज़ रॉन्ग वर्किंग एनवायरनमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत मॉइस्चर है या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आपका रेज़न अच्छे से क्योर नहीं होता है। मैंने एक ऑर्डर लिया था विंटर्स में, वो क्योर ही नहीं हो रहा था। मुझे उसको क्योर करने में ऑलमोस्ट अ वीक लग गया। और जब हम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी में काम करते हैं तब भी हमें थोड़ा ड्राई करने में प्रॉब्लम आता है। सो ऑलवेज चेक, अगर आप उसको AC वाले रूम में बना सकते हो, ठीक है, तो 22 to 28 टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, राइट। मिस्टेक नंबर 7, ओवर यूजिंग पिगमेंट्स, ग्लिटर्स और अल्कोहलिंग। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे ग्लिटर मिला देंगे तो हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा आर्ट वर्क बहुत ब्यूटीफुल होगा, बट उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं और आपका काम सूखेगा नहीं, क्योंकि उसमें रेज़न की लेवल कम होता है और ग्लिटर बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑलवेज रीचेक और थोड़ा कम ही डालो ये पिगमेंट्स, कलर्स, ग्लिटर्स थोड़ा कम डालेंगे ना तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा होगा। सो ट्राई नॉट टू ओवर यूज़ दीज थिंग्स, but definitely use them. They look really pretty. Mistake number 8, not covering the artwork from dust and hair.
100% अगर आप बिगनर हो ना, आपने काम ऐसी ड्राई करने के लिए छोड़ दिया होगा विदाउट कवरिंग इट और उसके ऊपर 100% डस्ट बैठी होगी, क्योंकि मैंने भी ये बहुत सारी मिस्टेक्स की है। ठीक है, तो ऑलवेज़ कवर योर वर्क। या तो आप उसे कवर कर लो किसी से, या तो आप उसे एक ड्रॉर के अंदर डाल दो या अलमीरा के अंदर डाल दो जहाँ बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, डस्ट फ्री एरिया में डालो। ठीक है, तभी वो आराम से सूखेगा और आपका काम एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। जो भी रेज़न आर्टिस्ट होगा ना, उसको डेफिनेटली ये पता होगा मिस्टेक नंबर 9, रशिंग दी अनमोल्डिंग। इतनी क्यूरियोसिटी होती है ना कि एक बार चेक कर लूँ मैं कि सूख गया है, नहीं सूखा है, या अनमोल्डिंग कर देती हूँ। प्लीज़ लीव द रेज़न फॉर एटलीस्ट 2 days प्लीज़ क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी टू चेक कि उसका शेप आ गया या नहीं आया है। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। मिस्टेक नंबर 10, नॉट रियलाइजिंग रेजिन क्योर फास्ट। अब इसका क्या मतलब है? अभी आप काम करना शुरू ही कर रहे थे और वो तब तक क्योर हो गया। सो यू हैव टू रियलाइज द टाइम। रेजिन हैज़ अ पर्टिकुलर टाइम। रेजिन के ऊपर हमेशा लिखा होगा इट विल गिव यू 45 मिनट्स टू वर्क और 20 मिनट्स टू वर्क। कुछ रेजिन बहुत जल्दी क्योर होते हैं और कुछ रेजिन थोड़ा टाइम लगाते हैं क्योर होने में। जैसे 1:1 है, वो फटाक से एकदम लाइक हाफ एन आवर भी नहीं देगा आपको और फट से वो ड्राई हो जाएगा। जो 1:2 होता है, फिर भी वो आपको 45 मिनट्स 50 मिनट्स देगा। 1:3 आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा, सवा घंटा देता है। तो यू हैव टू रियली सी विच रेजिन यू आर यूजिंग। सेकेंड, यू हैव टू नो कि आप कहाँ पोर करने वाले हो, कैसा पोर करने वाले हो, और उसके बाद यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। मिस्टेक नंबर 11, नॉट यूजिंग क्वालिटी टूल्स। कितने सारे लोग हैं अभी यहाँ जिनके पास ब्लो टॉर्च नहीं है, जो कि बबल टूथपिक से निकालते हैं, या अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है, आप अंदाजे से मिक्स करते हैं 2:1 को या 1:1 को। मैंने भी क्योंकि ये सारी चीज़ें की है, बट लेटर आई रियलाइज़ कि इफ़ यू हैव वेइंग स्केल या इफ़ यू हैव ब्लो टॉर्च, आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आपको अपनी ये आर्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो डेफिनेटली डू स्पेंड ऑन टूल्स। जैसे मेरे पास ये एक मेजरिंग मग है विच इज़ रियली हेल्पफुल, बहुत ईजी हो जाता है इसके साथ काम करने में, एंड दिस इज़ रीयूजेबल, राइट। सेकेंड, मेरे पास ये सिलिकॉन के ही छोटे छोटे से स्पैचुला मिक्स करने के लिए है रेजिन को, विच इज़ अगेन रीयूजेबल। तो आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो टूल्स पे डेफिनेटली स्पेंड कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, हर महीने एक लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है, और इस तरह से आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेंगे। ये वाला कितने लोगों ने किया है मुझे बताना। डोंट टेस्ट रेजिन विद फिंगर। क्या होता है पता है? अगर आपने ऐसे टच करके देखा, रेजिन तो ड्राई नहीं हुआ होगा, बट आपकी फिंगरप्रिंट उसमें डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है, तो नेवर एवर डू दैट कि ऐसे टच कर करके आप देख रहे हो रेजिन सूख गया। ऐसा मत करना, उसको आप छोड़ दो। आपको अगर टेस्ट ही करना है तो आप उसको हल्का सा कोने से टूथपिक से टेस्ट करना, बट नेवर टच इट विद योर फिंगर, ओके। मिस्टेक नंबर 13, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेकिंग वेरी थिन लेयर ऑफ प्लाईवुड और MDF बेस या यूजिंग केक बेस फॉर द रेजिन। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, क्योंकि मैंने भी किया है और मेरे सारे के सारे जो बेस है ना वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बिकॉज रेजिन श्रिंक होता है। अगर वेदर चेंज होता है तो वो श्रिंक होता है, तो उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये इतना बड़ा जो वॉल डेकोर बनाया था ना, वो पूरा टेढ़ा हो गया था। तो मुझे इतना मुश्किल हुआ उसको वॉल पे लगाने में। जैसे ही मैं उसको वॉल पे लगाती थी वो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था। आई विल शो यू वन क्लॉक जो कि मेरी पूरी टेढ़ी हो गई है। तो आप हमेशा जब भी रेजिन, क्योंकि हम रेजिन इतना महंगा लेते हैं, आप रेजिन जब भी यूज़ करें ना, थोड़ा सा थिक बेस होना चाहिए आपका, देन ओनली पोर इट, और तभी आप उसे यूज़ कीजिए। आपका बेस पतला नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट मिस्टेक कि हम अंदाजे से ही वॉल क्लॉक पे नंबर स्टिक कर देते हैं। नेवर एवर डू दैट, ठीक है। मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगी। एक तो आप, अगर आपके पास एक्रिलिक का बेस है समथिंग लाइक दिस, तो आप इससे मार्क कर लीजिए प्रॉपर्ली और फिर आप अपने नंबर्स स्टिक कीजिए। और सेकेंड वन इज़ कि आप अपनी वॉल क्लॉक को जो हैंड है उसको लगा लीजिए और फिर उसको हर 1-1 घंटे में घुमाइए, तो वो आपको एकदम करेक्ट टाइमिंग बताएगा। आप वहाँ निशान लगा लीजिए स्केच पेन से, स्केच पेन आराम से निकल जाता है, और फिर आप उसको वहाँ पर ही नंबर लगाने। तो इस तरह से आपके नंबर्स भी टेढ़े मेढ़े नहीं स्टिक होंगे और एकदम करेक्ट आपकी दिखेगी वॉल क्लॉक, टेढ़ी मेढ़ी नहीं नजर आएगी। Alright, so these were my 14 mistakes I did as a resin artist, and I hope you will not do the same mistake and मेरी mistake से आप learn कीजिए. If you have any questions, do let me know in the comment section below. I would love to answer all your questions. If you're new here, my name is Kanchan. Do subscribe. मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. Till then, take care and see you next time. Bye bye.